हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेमचंद जी द्वारा रचित हिंदी गद्य का पहला पाठ जिसका नाम है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है। इसके प्रमुख पात्र दो बैल हैं, हीरा और मोती उनका नाम है। ये बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। ये शक्तिशाली, कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। कहानीकार इनके माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता दिखाना चाहता है। लेखक का कहना है कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। वह सुख दुख, हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ता है। गधे से कुछ ही कम सीधा एक और प्राणी है जिसका नाम है बैल। यह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए इसका स्थान गधे से कुछ नीचा है, बुद्धिहीनता में नीचा है। झूरी काछी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। लंबे समय के साथ साथ रहते हुए उनमें गहरा प्रेम हो गया था। वे साथ साथ खाते, खेलते और धौल धप्पा करते थे। वे एक दूसरे को चाट सूंघकर प्रेम प्रकट करते थे तथा आंखों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। संयोग से झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया, अतः वे अड़ गए। झूरी का साला उन्हें आगे धकेलता तो वे पीछे जोर लगाते। मुश्किल से वे सांझ को नए स्थान पर पहुंचे। वहां भी उनका मन ना लगा। उन्होंने चारे में मुंह न डाला। नया घर उन्हें बेगाना सा लगा। रात को दोनों बैलों ने कनखियों से एक दूसरे को देखा, चुपचाप सलाह की और पगही तोड़कर झूरी के घर चल पड़े। झूरी ने सुबह अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा तो गदगद हो गया। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था। घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। हाँ, पत्नी जरूर कुछ क्रुद्ध हुई। वह उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा चारा डाला। बैल चारा खाएं तो कैसे? झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर से उसने ऐसा नहीं किया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा और उनके सामने सूखा चारा डाल दिया। हीरा मोती का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। अगले दिन उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने खींचकर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे, परंतु दोनों टस से मस ना हुए, उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, परंतु गले में लगी लंबी लंबी रस्सियां थीं, इसलिए पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय बहरों की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। रोटियां खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की माँ मर चुकी है, इसलिए सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वह गया को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का स्नेह याद करके चुप रह गया। अगली रात उन्होंने रस्सी तुड़ाकर भागने की योजना बनाई। वे रस्सी को कमजोर करने के लिए चबाने लगे, परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर दोनों की रस्सियां खोल दी। लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण ना भागे। लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा ओ दादा, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती भाग पड़े। गया ने उनका पीछा किया। गांव के और लोग भी पीछे हो लिए। दोनों रास्ता भटक गए।
नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के किनारे पहुंच गए। मटर का खेत था। दोनों ने खूब मटर खाए और मस्ती में आकर उछलने कूदने लगे। अचानक उनके सामने बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों डर गए। मुकाबला कैसे करें? हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करें। उन्होंने यही किया। सांड एक पर सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में अपने सींग घुसेड़ देता। सांड को दो दो शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वह बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उस पर दया की और छोड़ दिया। विजय के नशे में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खाने शुरू ही किए थे कि दो आदमी लाठियां लेकर आ गए। हीरा तो भाग गया, परंतु मोती कीचड़ में फंस गया और पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस जहाँ पशुओं की जेल होती है, पशुओं को बंद किया जाता है। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर खाने को कुछ ना मिला। वहाँ पहले से कई भैंसें, बकरियां, घोड़े तथा गधे थे। सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठी। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया। हर वार में कुछ मिट्टी गिर जाती। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहां पहुंचा। उसने हीरा का उजटपन देखकर उसे कई डंडे मारे और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बंध गए तो क्या हुआ? अगर दीवार टूट जाती तो कई जानें आजाद हो जाती। अब मोती को भी जोश आ गया। उसने बड़े जोश में दीवार में सींग मारा। 2 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी। अब जानवरों की जान में जान आई। सबसे पहले घोड़ियां भाग निकली, फिर बकरियां और भैंसें भागी। गधे वहीं खड़े रहे। बोले, भागने का क्या फायदा, फिर पकड़ जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया, लेकिन हीरा रस्सी से बंधा था। कैसे भागता? हीरा ने मोती को कहा कि वह भाग जाए, वरना उसकी खूब पिटाई होगी। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें छोड़कर कैसे अलग रह सकता हूँ। वह भी वहीं सो गया। सुबह होते ही कांजी हाउस के कर्मचारियों ने खलबली मचा दी। उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सियों में बांध दिया। हीरा मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ ना मिला, बस दिन में एक बार पानी मिलता था। दोनों की ठठरियां निकल आईं। बहुत कमजोर हो गए दोनों। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी। कोई भी खरीदार उन्हें न खरीदता। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। वह जिस तरह कूले में उंगली गोद गोद कर देख रहा था, उससे हीरा मोती कांप गए। नीलाम होकर दोनों दढ़ियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को कोसने लगे। कसाई उन्हें भगाया जाता था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक रेवड़ नजर आया। वे सभी प्रसन्न होकर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे, ये कितने स्वार्थी हैं कि इन्हें हमारी विपत्ति की कुछ भी चिंता नहीं है। सहसा हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। अब उनके दुर्बल शरीर में जान आने लगी। जल्दी ही झूरी का घर नजदीक आ गया। वे तेजी से भागने लगे और थान पर खड़े हो गए। झूरी ने उन्हें देखा तो दौड़ा और उन्हें गले से लगा लिया। बैल भी झूरी का हाथ चाटने लगे। दढ़ियल कसाई ने बैल की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ। वह बैलों की जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगा। मोती ने उस पर सींग चलाया। दढ़ियल भागा। मोती ने उसे और भगाया तथा गांव से दूर कर दिया। झूरी ने निहाल होकर नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों का माथा चूम लिया। अब दोनों बैल अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब इस कहानी के माध्यम से, इन 2 बैलों की कहानी के माध्यम से लेखक हमें संदेश देना चाहता है कि यदि हम प्रयास करेंगे तो परतंत्रता की बेड़ी से बाहर आएंगे, अन्यथा
हम हमेशा गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे। यदि बैल इस तरह से प्रयास करके स्वतंत्र हो सकते हैं तो हम इंसान हैं और हम मनुष्य भी परतंत्रता से बाहर आने का प्रयास करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्षशील रहें।